इतने सारे घोटाले हैं और पैसे रखे गए हैं कहीं पर, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के पैसे पकड़े, वैसे पकड़ लीजिए। किसने मना किया है जय विश्वास? लेकिन कम से कम ईडी की कार्रवाई में अगर नोटों का बंडल और नोटों का पहाड़ बरामद होता है तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा। एक्शन लेकर आपने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, मंत्री ने गलत किया था। ठीक है, माधव आनंद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए वो जो आरोप लगा रही है, ठीक है माधव आनंद जी, पुलिस अमित शाह जी कंट्रोल करते हैं, तो क्यों दिल्ली पुलिस को बोलेगा कि नहीं हम सीआईडी का? विपक्ष के कुछ सवाल तो महत्वपूर्ण है ना माधव आनंद जी। देखिए, बीजेपी के साथ जो जो गया वो कहीं भी लिप्त नजर नहीं आया। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी जाती है, जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। अभी आलोक शर्मा ने जेडीयू का भी नाम लिया, नीतीश कुमार का भी नाम लिया, तो ये बात तो सच है ना कि कुछ मामलों में अगर आप बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, तो फिर आपके लिए राहत है, दूसरों के लिए आफत है। माधव आनंद जी। चित्रा जी, देखिए, हमारी पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और ऐसा हम लोग मानते हैं और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि बीजेपी भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम लोग बचाने का काम करते हैं। अब जहां तक ईडी की कार्रवाई है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है और ईडी में अगर कोई भी केसेस आते हैं तो निश्चित रूप से उसके इन्वेस्टिगेशन होता है, साक्ष्य के आधार पे, जैसे कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाते हैं। इसमें हाई तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। एक कानूनी प्रक्रिया का सबको पालन करना चाहिए। जहां तक इन लोग कांग्रेस के नेता ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं जिससे उनको डरने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि बिहार की जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता बताने का काम करे कि संविधान में क्या या कहीं लिखा हुआ है क्या कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो तो उनके नेता को जो है सो ईडी नहीं सम्मन भेज सकती है? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ईडी अगर त्वरित कार्रवाई कर रही है, ये लोग मांग करते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाने चाहिए। अब ईडी सक्रिय है, ईडी चाहता है कि इसको निचोड़ निकाल दें कि इसका क्या होगा और इसमें क्या फैसला होगा, तो उसमें कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति क्या? अगर संसद का सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाने चाहिए वो नहीं उठाने दिया जा रहा है, सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है क्योंकि ईडी जैसे कार्रवाई कर रही है। अरे जब संसद में वो मुद्दा उठाएंगे उसी समय ईडी नोटिस पकड़ा देगी क्या? ये आपसे पूछताछ करनी है, यही तो आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो ईडी या सीबीआई जैसे सम्मन नहीं भेज सकती? बोलिए आलोक शर्मा जी, कहां लिखा हुआ है संविधान में कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो किसी सांसद को बुलाया नहीं जा सकता है पूछताछ के लिए? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल बुलाया जा सकता है और बुलाना चाहिए। और कांग्रेस के सांसद हमेशा गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2019 फरवरी में चित्रा जी हमने कार्यक्रम किया था, ईडी ने समन भेजकर रॉबर्ट वाड्रा जी को जयपुर बुलाया था और प्रियंका जी भी गई। उसके बाद आज तक 2019 फरवरी के बाद कोई समन गया है, कोई नोटिस गया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने था। सवाल ये है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये तो देश देख ही रहा है। जहां तक ईडी की बात है, ईडी स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत बरगला रहे हैं। उसको पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, पूरा एक विंग है जो ईडी को हैंडल कर रहा है। अब आते हैं बिहार पर, नीतीश कुमार जी पर। जब सृजन घोटाले के ऊपर मोदी साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि पहले अपना डीएनए चेक करा लो और पता नहीं क्या क्या, उस समय तो मोदी साहब ने ऐसा प्रतीत कर दिया था पूरी तरह से कि नीतीश कुमार जी से भ्रष्ट कोई नहीं। और नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बीजेपी में मिलना पड़ा, कहीं ना कहीं मजबूरी थी, घुटने टिकवाए गए थे। अगर ये बात नहीं है तो जांच होगी तब पता चल जाएगा। अब बात आते हैं मूल सवाल जो आज तक था चित्रा जी, कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर चुनी हुई सरकारों को ईडी के बल पर गिराया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर आज बंडल की बात कर रहे हैं, नोट के बंडल की, वेस्ट बंगाल में 3 कांग्रेस के एमएलए की गाड़ी में नोटों के बंडल मिले, ईडी क्यों नहीं गई वहां पर? पता है कि बीजेपी इन्वॉल्व है उन बंडलों के पीछे, इसलिए ईडी नहीं गई वहां पर। ईडी का बुलाने के बाद भी नहीं गई वहां पर ईडी वेस्ट बंगाल में। अरे पुलिस कार्रवाई करे, ईडी पहुंच जाए तो कहा जाएगा कि हस्तक्षेप किया जा रहा है राज्य सरकार के पूरे मामलों में। चित भी मेरी पट भी मेरी, आलोक शर्मा जी कैसे चलेगा? और ईडी पर जो आरोप आज आप लगा रहे हैं, क्या वास्तव में ईडी का चरित्र वैसा ही है जैसा कि सीबीआई का आपके समय में था? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल सुन लीजिए ना आलोक शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए ना। सीबीआई पर जो टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की थी, वो भी तो देश नहीं भूला है ना आलोक शर्मा जी। सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के यहाँ पर जब पिगेसिस लगा दिया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। रातों रात गोली ट्रांसफर कर दिया जाता है ईडी की मदद से, तब जाकर लोकतंत्र की हत्या होती है। और पूरी तरह से ये सरकार
लोकतंत्र की हत्या